गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज हम द्विगु समास उसका परिचय और उसके उदाहरण हम पढ़ने जा रहे हैं। साथ में उसके नियम, किस प्रकार से हम द्विगु समास की पहचान कर सकते हैं। देखिए विद्यार्थियों, द्विगु शब्द हम इस प्रकार से लिखते हैं। देखो, द्वि यानी होता है दो। इसका प्रथम पदी क्या है? कोई संख्यावाची विशेषण। संख्यावाची विशेषण ही होता है। कोई संज्ञा तो होती नहीं है, सर्वनाम होता नहीं है, कोई क्रिया नहीं होती, लिंग नहीं होता, वचन नहीं होता, कारक नहीं होता, कोई अव्यय शब्द नहीं हो सकता। ये हमारे पास यानी दो विशेषण शब्द होता है। संख्यावाची विशेषण होता है, उसके दो प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर निश्चित संख्यावाची विशेषण। देखिए, हम इसको इसी तरीके से समझते हैं। यानी दो, इसका मतलब है इस समास का प्रथम पद ही हमारे पास विशेषण शब्द होगा। प्रथम पद विशेषण शब्द। और विशेषण कौन सा? संख्यावाची विशेषण। संख्यावाची विशेषण हमारे पास होगा। तो दूसरा शब्द संज्ञा शब्द बच जाएगा। अगर पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है तो सीधी सी बात है, दूसरा शब्द क्या होता है? संज्ञावाचक कोई शब्द होगा। तो यहाँ पर पहला पद हम देख सकते हैं संख्यावाची, तो दूसरा संज्ञा शब्द। चलिए, ये हमारे पास इसके नियम या परिचय लिखा हुआ है। इसका सामान्य परिचय आप देख सकते हो। प्रथम पद संख्यावाची विशेषण, बिल्कुल आपको बता दिया गया। प्रथम पद संख्यावाची। चलिए पहले इनको देख लेते हैं, हम उदाहरण को देखते हैं, तो आगे आपके नियम अच्छे से इसके समझ में आ सकेंगे। पंचकोण। देखो, आप ये जो भी 6 उदाहरण आपके सामने लिखे हुए हैं, यहाँ पर मैं और लिख सकता हूँ, नवरत्न लिख दूं मैं, या नवरत्न लिख दूं इसको मैं। उसी प्रकार से मैं चतुर्वेद लिख दूं, उसी प्रकार से और भी हमारे पास बहुत सारे शब्द होते हैं, संख्यावाची शब्द होते हैं। एक होता सप्तर्षि होता, ऐसे ही बहुत सारे शब्द होते हैं अपने पास। तिराहा होता अभी और शब्द, तिराहा शब्दों की हमारे पास कमी नहीं, बहुत सारे शब्द होते हैं। हमें सिर्फ समझ लेना है कि किस प्रकार से हम द्विगु समास की पहचान कर सकते हैं। आपको क्या बताया गया? अभी मैंने बताया दी यानी दो, मतलब प्रथम पद संख्यावाची, ये संख्यावाची, और क्या? विशेषण। तो पहला पद कोई संख्या से संबंधित होना चाहिए। तो हम देख लेते हैं उदाहरणों में, इसके जो भी उदाहरण लिखे, क्या इनमें संख्यावाची पद है या है, तो कैसे है वो। देखो, ये पंचकोण, ये पंच संख्यावाची संख्या का ही ज्ञान कराता है। ये तीन, ये 3 का ज्ञान कराता है, ये भी संख्या ही है। तो अब देखिए, ये सारे पद जो प्रथम पद है, ये संख्या का ही हमें ज्ञान बोध करवाते हैं। आप देख सकते हो, ये 9 है, ये 9, ये चतुर्मुख, ये 4 है, ये सप्त, ये 7 है, ये 3 रहा, ये 3 रहा है। हम देख सकते हैं जो भी हमने यहाँ पर शब्द लिए, सामासिक शब्द, ये सब सामासिक शब्द है, क्योंकि ये समास से बने हुए शब्द है। ये समास है इन शब्दों में, इसलिए ये सामासिक शब्द कहलाते हैं। समास से बनने वाले शब्द ही क्या कहलाएंगे? सामासिक पद कहलाएंगे वो। देखो, आपको बताया गया पहला पद कोई संख्यावाची विशेषण, तो ये पहला पद संख्यावाची विशेषण, क्योंकि समास में 2 पद तो जरूरी होंगे, अनिवार्य रूप से 2 पद आएंगे। 2 पद के बगैर हमारा काम नहीं चल पाएगा, या फिर हमारा समास नहीं बन पाएगा। 2 से ज्यादा पद बनते, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं विद्यार्थियों, ये दूसरा पद है। बताए ना आपको, दूसरा पद संज्ञा हो जाएगा। अगर पहला बताइए पहले, तो अगर विशेषण आया तो वो विशेषता किसकी बताएगा? अगर संज्ञा शब्द आएगा ही नहीं तो संज्ञा शब्द का आना तो बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी तो वो विशेषता बताएगा। विशेषण है, वरना किसकी विशेषता बताएगा वो। इसलिए दूसरा पद अनिवार्य रूप से संज्ञा का हो जाएगा। ये कोण, कोणा, तो ये संज्ञा शब्द है। ये काल, ये संज्ञा शब्द है। ये भुज, त्रिभुज, ये भुजा संज्ञा शब्द है। राह, ये राह संज्ञा शब्द है। तंत्र, ये तंत्र संज्ञा शब्द हमारे सामने। और ये त्रिवेणी, ये वेणी का मतलब होता धारा, वेणी का मतलब होता धारा।
तो बताइए विद्यार्थियों, धारा तो वैसे ही संज्ञा शब्द में आता, इसलिए ये धारा। हम देख सकते हैं, इधर भी देख लो, ये रत्न है, रत्न ये संज्ञा शब्द, ये वेद संज्ञा शब्द, सप्तर्षि ऋषि संज्ञा शब्द का उदाहरण, तिराहा रास्ता संज्ञा शब्द का उदाहरण। हमने जो भी उदाहरण लिए उनमें एक भी शब्द ऐसा नहीं जिनमें संज्ञा शब्द नहीं आया हो। साथ में उसके प्रथम पद के तौर पर संख्यावाची शब्द आया, और संख्यावाची विशेषण होता है, इसलिए हमने यहाँ पर संख्यावाची विशेषण लिया। तो सीधी सी एक बात है, इसका सीधा सी नियम है, परिभाषा बनेगी नहीं इनके नियम चलते। सीधी सी बात है, पहला पद कोई संख्यावाची विशेषण, साथ में दूसरा पद इसका कोई संज्ञा शब्द होगा। देखिए विद्यार्थियों, इसी के साथ में इसका प्रथम पद इतना मायने नहीं रखता जितना दूसरा पद ज्यादा मायने रखता है, यानी दूसरा पद प्रधान होता है इसका। कैसे? ये पंचकोण है, पंचकोण यहाँ पर प्रथम पद तो पंच है, और द्वितीय पद ये कोण कोणा है यहाँ पर, है ना। ये देखिए ये पंचकोण है, देखो ये पंच की जगह मैं यहाँ पर चतुष्कोण भी तो कर सकता हूँ, है ना। मैं इस शब्द को ऐसे भी लिख सकता हूँ चतुष्कोण, या मैं इस शब्द को षटकोण भी तो लिख सकता हूँ ना। मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं। देखिए द्वितीय पद प्रधान होने की वजह, मुख्य होने की वजह, ये कोण है, कोण शब्द, ये कोण कहीं नहीं गया, ये स्थायी है अपनी जगह पर, ये यहाँ भी स्थायी था, ये कोण शब्द, इसका कोई परिवर्तन, कोई रूप परिवर्तन, आकार परिवर्तन नहीं हो पाया। जबकि हमने इसका परिवर्तन कर दिया है, पंच की जगह यहाँ षट कर दिया, या चतुष कर दिया, चार कर दिया, परिवर्तन हो गया, इसलिए इसका द्वितीय पद प्रधान होता है। सभी में यही खासियत है, इनमें सभी में। ये चौराहा है, ये तिराहा हो गया, इधर हो गया। इसी प्रकार से चतुर्वेद है, इसकी जगह हम परिवर्तन कर सकते हैं, नवरत्न है, इसकी जगह भी हम परिवर्तन कर सकते हैं, पंचरत्निया ऐसा कुछ कर सकते हैं, ये इसकी जगह हम कर सकते हैं। इसी प्रकार से ये शब्द बदल जाएंगे, लेकिन इसका जो द्वितीय पद है वो महत्वपूर्ण पद है और प्रधान पद के रूप में रहेगा, वो यथावत रहेगा अपनी जगह। देखिए विद्यार्थियों, हम इसके नियम परिचय की ओर चलें। थोड़ा सी एक नंबर का दिया, प्रथम पद संख्यावाची विशेषण, बिल्कुल स्पष्ट है, आप पढ़ चुके, हम पढ़ चुके इस बात को, पहला पद संख्यावाची विशेषण तो होगा ही। देखो दूसरा पद, इसका प्रथम पद गौण, उत्तर पद प्रधान, बिल्कुल यही बात आपको अभी मैंने दोहरान करवाई है वापस। इसका प्रथम पद तो इतना ज्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन दूसरा पद ज्यादा प्रधान होता, मायने रखता वो, इसलिए वो प्रधान बताया ना। पंचकोण है, इसकी जगह ये षटकोण बना दो, ये चतुष्कोण, ये है ना जो पहला पद, ये बदल जाएगा यहाँ पर, लेकिन द्वितीय पद नहीं बदल पा रहा हमारा, इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण तो यही है। ये तिराहा ये बदल गया, ये सप्तर्षि ये पंचऋषि बन जाएगा, ये षटऋषि बन जाएगा, ये बदल जाएगा, लेकिन इसका द्वितीय पद हमेशा वो स्थगित रहेगा, स्थायी रहेगा। इसके बाद द्वितीय पद संज्ञा शब्द, बिल्कुल हम ये बात पहले ही पढ़ चुके, इस बात को हम जब समास की शुरुआत की थी, शुरुआत में इस बात, इसका द्वितीय पद संज्ञा शब्द होगा, ये इसका अनिवार्य है। विशेषण विशेषता किसकी बताएगा अगर संज्ञा नहीं आएगी तो, इसलिए संज्ञा शब्द तो आएगा ही। और चूंकि विशेषण शब्द संज्ञा से पहले ही आता, हमारा यही होता कहना, व्याकरण के नियमों के अनुसार यही होता, तो विशेषण शब्द हमेशा पहला, तो ये सबसे पहले विशेषण शब्द आ रहा। बगीचे में सुंदर फूल खिल रहे हैं, फूल सुंदर फूल, अब फूल बाद में आया, उससे पहले सुंदर आ गया, जो उसकी विशेषता को बताता है। विशेषण शब्द सामान्यतः पहले ही प्रयोग हो जाता है, किससे? संज्ञा से, तो यहाँ पर ये पहले ही प्रयोग हो गया। सामासिक पद समूह का बोध, बिल्कुल ये सामासिक पद समूह का बोध कराते हैं, ये है समास के पद जो करवाएंगे, सीधी सी बात है, इनके बगैर हमारा अस्तित्व, हमारा सामासिक पद समूह का अस्तित्व नहीं हो पाएगा। तो ये देखो, इन पदों का हम विग्रह करते हैं, विग्रह करते समय हम क्या करते हैं, जो भी उचित हो उसके अनुसार सामासिक विग्रह करते समय समूह, वाला, वाली, समाहार में से जो भी उचित हो पद के अंत में लगा देते हैं। इसी प्रकार जैसे द्वंद्व समास का आपको बताया था, वैसा इसमें जो भी इनमें से हमारे को, किनमें से, इनमें से जो भी हमारे को उचित लगे उसको हम क्या करते हैं, लगा देते हैं, किसके आगे? पद के आगे। देखो ये पंचकोण, पांच कोणों का, पांच कोणों वाला, तो यहाँ पर वाला शब्द आ गया हमारे पास, पांच कोणों वाला, सही है, बिल्कुल यही अर्थ होगा, यही इसका विग्रह होगा। त्रिकाल, तीन कालों का समूह है, ये देखो
तीन कालों का समूह है। त्रिभुज तीन भुजाओं वाला, त्रिभुज तीन भुजाओं वाला। चौराहा चार रास्तों का समूह है, चार रास्तों वाला नहीं बोलेंगे इसको, चार रास्तों का समूह है जहां आकर मिलते हैं वो। ये पंचतंत्र, पांच तंत्र वाला, या पांच तंत्रों का समूह है। ये यहाँ पर हम लिख रखा है, यहाँ पर समूह है। तीन वेणियों का समाहार, त्रिवेणी तीन वेणियों का समाहार, समाहार समूह का ही समानार्थी है। वेणियों का मतलब होता है धाराएं, तीन धाराओं का समूह है यहाँ समाहार। इस प्रकार से विद्यार्थियों हम इनको देख सकते हैं। ये सामासिक विग्रह है, ये नवरत्न, नौ रत्नों का समूह है। ये चतुर्वेद है, चार वेदों का समाहार समूह है। सप्तर्षि सात ऋषियों का समूह। तिराहा तीन रास्तों का, तीन रास्तों वाला या तीन रास्तों का समूह है। यह लिख रखा है चौराहा, चार रास्तों का समूह, चार रास्तों का समूह होता है वो तिराहा हो जाएगा हमारे पास। इस प्रकार से विद्यार्थियों हम द्विगु समास को समझ सकते हैं। और इसके नियम एक बार हम वापस देख लो आप। प्रथम पद संख्यावाची विशेषण, बिल्कुल ये प्रथम पद इसका संख्यावाची है। प्रथम पद गौण, बिल्कुल गौण ही होगा क्योंकि पहला पद तो बदल जाएगा लेकिन दूसरा पद अपनी जगह स्थायी। ये बदल दिया, चतुष्ट कर दिया या षट कर दिया या पंच कर दिया। इसी प्रकार से द्वितीय पद संज्ञा शब्द होगा द्वितीय, अगर विशेषण शब्द आया तो द्वितीय पद इसका होगा अनिवार्य रूप से। उसी प्रकार सामासिक पद समूह का, ये सामासिक पद समूह का बोध करवा ही रहा। चौराहा चार रास्तों का समूह, ये सामासिक शब्द हम पढ़ते ही जान गए, इसका सीधी सी बात है। इस प्रकार से ये हमारा द्विगु समास है और द्विगु समास बिल्कुल आसान है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर एक बात ध्यान रखने की विद्यार्थियों, अगर मान लीजिए प्रथम पद इसमें संख्यावाची आता, लेकिन प्रथम पद की अनिवार्यता यह है कि वो ना कोई तीसरा अर्थ उसका नहीं निकलना चाहिए। तीसरे अर्थ का मतलब यह है विद्यार्थियों, मैं आपको बता देता हूं। देखो मेरे पास शब्द है, सीधा से एक शब्द है दशानन, दशानन। मैं इसका विग्रह करूंगा, 10 हैं आनंद जिसके, और उसके बाद बनेगा रावण, रावण। देखिए विद्यार्थियों सीधी सी एक बात है, मैं आपको एक बात बता देता हूं। मैं इधर फिर कर देता हूं, एक और उदाहरण ले लेता हूं मैं। चतुर्मुख, तो इसका मैं करूंगा विग्रह, चार मुख वाला, और इसको मैं कहूंगा ब्रह्मा। क्या कहूंगा विद्यार्थियों? ब्रह्मा। देखिए मेरी एक शर्त है इसके पीछे, इन शब्दों में भी क्या आ रहा है, प्रथम पद संख्यावाची विशेषण ही है, दूसरा पद ये संज्ञा शब्द ही है। यहाँ भी ये संज्ञा और ये विशेषण, या भी यही है। लेकिन इस अवस्था पर यहाँ पर जो द्विगु समास है वो काम नहीं कर पाएगा। यहाँ पर एक शर्त है बस, इनका तीसरा अर्थ नहीं निकलना चाहिए। अगर कोई समूह, कोई शब्द समूह जो हमारे को संख्या का बोध कराता, उसमें संज्ञा आता द्वितीय पद, लेकिन वो उसकी शर्त ये कि वो तीसरा अर्थ नहीं देना चाहिए। तीसरे अर्थ का मतलब है चतुर्मुख, ये हमारा सामासिक शब्द है, ठीक है, जिस प्रकार हमने पंचकोण लिख रखा है यहाँ पर। उसके बाद इसका विग्रह करेंगे, सामासिक विग्रह, तो चार मुख वाला ये हो जाएगा। अब चार मुख वाला को क्या कहते हैं? चार मुख वाला को ब्रह्मा जी कहते हैं हम। ये रूढ़ और प्रचलित अर्थ है, ये पुराणों से जुड़ा हुआ है। हम नहीं जानते चार मुख ब्रह्मा जी के होते कि नहीं होते, लेकिन पुराणों से, वेदों से और रूढ़ परंपराओं से हमारे को पता है कि उनके चार मुख होते हैं। तो ये रूढ़ शब्द है, ये प्रचलित हो गया। चार मुख वाले के अर्थ में ब्रह्मा जी को ही कहते हैं अपन, बाकी हम नहीं जानते। तो ये आपको ध्यान रखने की बात है, कोई ऐसा पद समूह जो अन्य अर्थ, तीसरा अर्थ का भूत कराता, इसमें नहीं आएगा। ये दशानन है, ये दशानन। 10 है आनंद जिसके, आनंद का मतलब होता है मुख, 10 है मुख जिसके, और तीसरा अर्थ होगा रावण, उसको रावण कहते हैं। तो ये इसमें ऐसे नहीं आ सकते, चाहे वो प्रथम पद संख्यावाची क्यों नहीं हो। हमारे पास द्विगु समास का उदाहरण कभी भी नहीं हो सकता, जान गए। अब यहाँ पर देखो, ये अपने पास तिराहा था, तिराहा तीन रास्तों का समूह है, तीन रास्तों का समूह। अब इसका तीसरा अर्थ नहीं, क्या कहते हैं भाई तीन रास्तों के समूह को? कुछ नहीं, वही तिराहा कहते हैं। घूम के यहीं आ जाएंगे वापस।
यहाँ लिखेंगे, विग्रह करेंगे 3 रास्तों का समूह। अब क्या कहते हैं, तिराहा कहते हैं, उठकर यहीं आ जाएंगे, मतलब तीसरा हमारे पास कोई जवाब नहीं है इसको कहने के लिए। अभी अपने पास शब्द थे यहाँ पर, जैसे चतुर्वेद, 4 वेदों का समूह है, 4 वेदों का समूह। अब क्या कहते हैं, 4 वेदों का समूह चतुर्वेद कहते हैं, वापस वहीं उठकर आ जाएंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे उसका। पंचकोण, 5 कोणों वाला, 5 कोणों वाले को क्या कहते हैं, कुछ नहीं, वही पंचकोण कहते हैं, उठकर वापस वही आ जाएंगे, इसलिए इसमें तीसरा अर्थ नहीं हो पाएगा। लेकिन इनमें तीसरा अर्थ की प्रधानता है, इसलिए ये शब्द द्विगु समास का उदाहरण कभी भी नहीं हो सकते, हमें ध्यान रखना है इसका। इस प्रकार से विद्यार्थियों, ये हमारा जो द्विगु समास है ये समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। इस प्रकार से हम जब भी हमारी अगली क्लास होगी तो हम अगला वाला